की पावन धरती पर सनातन बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। 27 जनवरी को यह बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बड़े बड़े शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, साधु, संत, श्रद्धालु सभी इस बैठक में आएंगे और बहुत सारे लोगों को यह जानकारी दे दी भी गई है। यहाँ पर सनातन बोर्ड का जो अलग जगा रहे हैं, यानी कि जो सनातन न्यास के जो अध्यक्ष हैं, हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। आप हमारे साथ हैं। महाराज जी, ये बताएं कि 26 जनवरी पहले डेट थी, उसको आपने देशभक्ति के कारण, यानी देशभक्ति में आप कहीं न कहीं रुकावट न बने, आपने 27 तारीख किया, लेकिन तैयारी क्या है कुंभ मेला में? देखिए, सबसे पहले तो आप आर भारत के माध्यम से पूरे भारत के सनातनियों को एक निवेदन कर रहा हूं, अगर कुंभ में आना है तो एक ही दिन आइए। अगर एक दिन के आने का मन है ना, तो 27 जनवरी को आइए और अपनी भूमिका निर्धारित करिए कि हम तैयार हैं सनातन बोर्ड के लिए, सनातन धर्म संसद के लिए, हम तैयार हैं सनातन की सुरक्षा के लिए। अगर बांग्लादेश नहीं चाहते अपने देश में, तो ये लड़ाई आज से शुरू करनी पड़ेगी, कल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कल लड़ने लायक बचेंगे भी नहीं। हमें हमारे पूजा पद्धति के जितने अधिकार हैं, जो राइट्स मिले हैं संविधान से, हमें वो सुरक्षित चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 27 जनवरी को यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनके सानिध्य में, शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में, अनेक धर्माचार्यों के सानिध्य में ये आयोजन 17 सेक्टर में होने जा रहा है। रविंद्रपुरी जी और जितने भी अखाड़ा परिषद के मेंबर हैं, इसमें अहम भूमिका में रहेंगे और शंकराचार्य जी भगवान अहम भूमिका में रहेंगे। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक चींटी की भूमिका में रहेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि इस सनातन बोर्ड की मुहिम को अपने अंतिम चरम तक लेके जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी हो और हम इसको निर्वहन करें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप चीटी की भूमिका में रहेंगे, लेकिन लग रहा है कि सारा नेतृत्व आप यही कर रहे हैं, और संभावना क्या है? क्या सब पहुंच रहे हैं? क्या सबको स्वीकार है आपका निमंत्रण? लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे तो जितनी जगह पे मैं गया हूं, सबने एक बात कही है कि सनातन बोर्ड वाली बात बहुत गजब की है। अगर बख, सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलता, अगर बख बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। ये बड़े बड़े संत तपस्वियों के मुंह से मैंने सुना और उनका आशीर्वाद मेरे को मिला है। और सैनिक अलग होते हैं, लड़ने वाले अलग होते हैं और राजा अलग होते हैं। हम सिपाही हैं, सैनिक भी नहीं है ढंग के, हम सिपाही हैं, वो भी अंतिम पीढ़ी, अंतिम लाइन वाले। लेकिन हमारे धर्माचार्य जो हैं वो महाराज हैं और वो इसका नेतृत्व वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सैनिक हैं, तो हम लोगों को पहले जाके टेंट वेंट गाड़ने पड़ते हैं ना, तो इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग टेंट वेंट की व्यवस्था हम करेंगे और विचार जो है वो हमारे आचार्यगण देंगे। महाराज, ये बताइए, वहाँ पे जो मंथन होगा, क्या कुछ रोड मैप भी तैयार किया गया है कागजों पे कि अगर धर्म संसद ये होगी तो हम किन पॉइंट्स को पारित करेंगे? अक्सर आप लोग इशू जो विषय है उसको पारित करते हैं, उसको अनुमोदन करते हैं, और उसके बाद क्या है, आप लोग फिर हो सकता है सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पे अपनी बात रखें, दबाव बनाएं। क्या कुछ लिखा पढ़ी रोड मैप है? बिल्कुल है। हमारे अहम मुद्दों में कृष्ण भूमि सर्वोपरि, हमारे अहम मुद्दों में जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो केशव देव है वो सर्वोपरि, हमारे अहम मुद्दों में लव जिहाद सर्वोपरि, हमारे अहम मुद्दों में सनातन बोर्ड कंपलसरी है, वो चाहिए ही चाहिए, उससे पहले तो कोई समझौता नहीं। सनातन बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, और भी एजुकेशन सिस्टम, गौशालाएं, जो आज हमारे भारत की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं, अब तो आपके चैनलों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हम यूरिया डाल डाल के जमीन को विष वाली कर रहे हैं, विष युक्त जमीन हो रही है और आगे वो जमीन इतनी बंजर हो जाएगी कि वो कुछ भी नहीं देगी। उसके लिए गौ जरूरी है। हमारे बच्चे अपने परिवारों को छोड़ छोड़ के अलग अलग भाग रहे हैं, उसके लिए गुरुकुलम जरूरी है। हमारे लोग धर्म छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उसके लिए उनका सहयोग जरूरी है। इन सब चीजों का रोड मैप है और कागज पे है। वही जो सारे इशू होंगे उनको पारित करेंगे, जो अखाड़ा परिषद और शंकराचार्य भगवान और जितने भी धर्माचार्य आएंगे उसे पारित करेंगे और उसको सरकार को भेजेंगे। क्या आपके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र नहीं है? बहुत सारे साधु संत हिंदू राष्ट्र का भी विषय लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र कौन नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, हम सब चाहते हैं। लेकिन सनातन बोर्ड तो नेसेसरी अभी, क्योंकि अभी हमारे ठाकुर जी को प्रसाद में, भोग में उल्टी सीधी चीजें खिलाई गई, तो ये स्टेप है एक कि हम इससे आगे बढ़ेंगे। और हिंदू राष्ट्र तो हम आज बना दें तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम आज हिंदू राष्ट्र में बैठे।
फर्दर यूपी की बात करेंगे। यूपी में अपराधियों पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। इसी पर देखेंगे तगड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन गैंगस्टर। तो आपको बता दें कि यूपी के शामली में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मारे गए बदमाश खूंखार अपराधी थे और कई मामलों में वांटेड भी थे। ये देखिए तस्वीरें उस एनकाउंटर की आपको दिखा रहे हैं जिसमें 4 बदमाश जो हैं उनको ढेर कर दिया गया है। कि मध्य रात्रि के समय एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के एक गांव उदपुर जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वांछित चल रहा था और इस पे एडीजी मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज़्यादा मुकदमे अरशद पे हैं जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। बीजेपी ने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा किया जारी। अनुराग ठाकुर ने पेश किया संकल्प पत्र, जनता के मुद्दों को हल करने का दिया आश्वासन। जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में केवल जनता को ठगा गया। आम आदमी पार्टी के सभी घोटाले की जांच करने की बात कही। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे। अब सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, कही दिल्ली की जनता को बीजेपी से बचने की सलाह दी। अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल चुनावी हिंदू है, हमारे धर्म का किया अपमान। सैफ मामले पर मचा रहे थे शोर, बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आते ही हो गए शांत। सनातन और हिंदू धर्म ये हमारी आस्था का विषय है। आज तो हर हिंदुओं को जो है कम से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे अधर्मी को दिल्ली से खड़े के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो ये प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं और साथ साथ इस बात को उपवास भी कर रहे हैं ताकि ये जन चेतना पूरे समाज में जाए।